हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूनमिन के लिए विंग और लेंजा पानी के रास्ते से रवाना हो जाते हैं और वहां पर उन पर हमला होता है। पहले हमले को विंग सुबियन से रोक देता है। दूसरी बार जब उन पर हमला होता है तो लेंजा अपनी तलवार से उसे विफल कर देता है। धीरे धीरे करके दोनों 6-7 को मार देते हैं और बाकी वहां से भाग जाते हैं। विंग हमले के दौरान गिरने ही वाला होता है, लेकिन लेंजा उसे पकड़ लेता है। सारे जीवों के भाग जाने के बाद दोनों तसल्ली से नाव पर बैठ जाते हैं। विंग नाव पर तालिस्मान लगाकर उसकी गति बढ़ा देता है। लेंजा बोलता है कि उन्हें कोई और काबू कर रहा था। विंग पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है लेंजा? लेंजान बोलता है, वे जीव सिर्फ तुम पर हमला कर रहे थे। इसका मतलब उन्हें किसी ने तुम पर हमला करने के लिए भेजा है। दोनों ही सोच में डूब जाते हैं। फिर विंग कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब वे दोनों यूनमेंग पहुंच जाते हैं। लेंजा और विंग दोनों नाव से डेक पर उतरते हैं और लोटस पियर के लिए पैदल ही चलने लगते हैं। विंग को देखकर वहाँ के बहुत से लोग खुश होकर उसे बो करते हैं और विंग भी उनसे उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछकर आगे बढ़ता है। जब वे आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लड़कियां विंग को आकर घेर लेती है और पूछती है कि मास्टर भी आप इतने दिन से कहाँ थे? तब विंग उन सबसे फ्लर्ट करते हुए पूछता है, क्या तुम सबने मुझे इतना मिस किया? सभी एक साथ हाँ बोलती है और शर्माने लगती है। उनमें से कुछ लड़कियां विंग को फूल देती है, कुछ उसे खाने के लिए मिठाई देती है। विंग सभी के गिफ्ट लेकर उन्हें धन्यवाद बोलकर आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे एहसास होता है कि लेंजा उसके पीछे नहीं आ रहा। जब वह मुड़कर देखता है तो लेंजा गुस्से और जेलेसी से उन लड़कियों को घूर रहा होता है। विंग को लेंजा को ऐसे देखकर हंसी आ जाती है, लेकिन वह अपनी हंसी कंट्रोल करके उसे आवाज़ देता है, लेंजा क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? चलो ना जल्दी। विंग की आवाज़ सुनकर लेंजा विंग की तरफ गुस्से से देखता है और जल्दी से वहाँ से आगे निकल जाता है। वह विंग की तरफ ना तो देखता है ना बात करता है। दोनों चुपचाप लोटस पियर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर विंग देखता है कि यानली बाहर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही है। यानली को देखकर विंग दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है, शीजे, मैंने आपको बहुत मिस किया, और उनके गले लग जाता है। तब यानली विंग के पीठ पर हाथ फिराते हुए कहती है कि मैंने भी एशियान को बहुत मिस किया। विंग मुस्कुराने लगता है। उसकी स्माइल देखकर लेंजा को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह जेलेसी भी फील करता है कि वह स्माइल उसकी वजह से नहीं है। विंग यानली से पूछता है कि आप यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। तब यानली मुस्कान के साथ बोलती है कि तुम्हारे सबसे चहेते प्रिंसिपल ने तुम्हें बाजार में देख लिया था और तुरंत आकर मुझे बता दिया। तब विंग हंसने लगता है और पूछता है कि कहाँ है वो अभी? तो यानली बोलती है कि मैंने अभी उसे वापस भेज दिया है, तुम उससे कल मिल लेना। अभी तुम बहुत लंबे सफ़र से आए हो, आराम कर लो। तभी उनकी नज़र थोड़ी पीछे खड़े लैनजान पर पड़ती है तो विंग उसे आवाज़ देकर पास बुलाता है, लैनजान, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। लेकिन लैनजा का ध्यान उस पर नहीं होता। लैनजा मन ही मन सोच रहा होता है कि वह कौन है जो विंग का सबसे चहेता है। क्या वो कोई खास है? तब विंग लैनजा के पास आकर उसे बुलाता है, लैनजा क्या हुआ? तुम कहाँ खोए हो? तब लैनजा पहले विंग को देखता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके जियांग यानली को ग्रीट करता है। यानली बोलती है, मास्टर लैन, आपका स्वागत है लोटस पियर में। आपका सफ़र कैसा रहा? तब लैनजा सिर हिलाकर नोट करता है। यानली प्रिंसिपल से कहकर लैनजान के लिए गेस्ट रूम तैयार करवाती है और विंग को बोलती है कि तुम पहले चलकर पिताजी से मिलो। दोनों लैनजान को साथ लेकर जियांग फेंगमिया से मिलने जाते हैं। वहाँ मैडम यू भी होती है। तीनों वहाँ जाकर मैडम यू और जियांग फेंगमिया को बो करते हैं। लैनजा को देखकर मैडम यू थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर विंग से बोलते हैं कि तुमने पहले हमें सूचना देना ज़रूरी नहीं समझा कि लैन वांगजी भी तुम्हारे साथ यहाँ आ रहे हैं। मैडम यू की आवाज़ में थोड़ी
हार्शनेस और थोड़ा सा गुस्सा था, जिसे सुनकर विंग नज़र नीचे करके बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ये दृश्य देखकर लेंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह बोलता है कि मैडम यू, आपके बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैंने ही विंग को कहा था कि मैं भैया से संदेश भिजवा दूंगा, लेकिन शायद भैया संदेश भेजना भूल गए। अचानक यूं आकर आपको तकलीफ देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जियांग फेंगमिया तुरंत आगे आकर कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड लैंड यू का मतलब था कि वह अगर आपके आने की खबर होती तो हम आपका स्वागत अच्छे से करते। तब लेंजा कहता है कि धन्यवाद, उसकी ज़रूरत नहीं है। जियांग फेंगमिया फिर वांगजी से लैन किरेन और लैनशिस्टेन के बारे में पूछते हैं और थोड़ी बहुत क्लैन के बारे में बात करते हैं। लेंजा सब कुछ ठीक है कहता है और जियांग लीडर उन्हें आराम करने के लिए उनके रूम में भेज देते हैं। वे यानली से बोलते हैं कि तुम मास्टर लैन को उनके कमरे तक छोड़ देना और लैनजान की तरफ मुड़कर बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। लैंजा उन्हें वो करके जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे जाता है, लेकिन मैडम यू उसे रोक लेती है। तब लैंजा भी वहाँ रुक जाता है, लेकिन मैडम यू उसे ये कहकर कि उसे विंग से कुछ बात करनी है वहाँ से भेज देती है। तब मैडम यू गुस्से में विंग का हाथ पकड़कर उसे एंचेस्टर हॉल में नील डाउन करके बिठा देती है और कहती है कि चुपचाप जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ बैठे रहना। विंग भी चुपचाप वहाँ नील डाउन करके बैठ जाता है। जियांग यानली लैंजा को उसके रूप में भेजकर जलपान की व्यवस्था करती है, लेकिन विंग की चिंता के कारण लैंजा का कुछ भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि मैडम यू विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब बहुत देर तक विंग वापस नहीं आता तो लैंजा बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है। इधर यानली विंग के रूम में जाती है और पूछती है, एशियान तुम ठीक तो हो ना? माँ ने कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी। तो विंग मुस्कुराकर बोलता है कि शीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैडम यू का गुस्सा ऊपर से ऐसा है, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है। उसकी बात सुनकर यानली साई करती है। उसके बाद यानली विंग के बालों को सहलाते हुए बोलती है कि एशियान तुम सच में ठीक तो हो ना मास्टर लैन के साथ? तभी विंग यानली का हाथ पकड़कर उसे आगे बोलने से रोक देता है, क्योंकि उसे लैंजा उसी तरफ आता दिख जाता है। लैंजा दरवाजे पर नॉक करता है तो यानली कहती है, अंदर आइए मास्टर लैन, आप बैठिए, एशियान से बातें कीजिए, मैं डिनर की व्यवस्था करवाती हूँ। यह कहकर वह दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लैंजा विंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? विंग, मैडम यू ने कुछ कहा या सजा तो नहीं दी ना तुम्हें? तब विंग हंसकर लैंजा से झूठ बोलता है कि अरे लैंजा, मैडम यू इतनी भी बुरी नहीं है जितना सब उन्हें समझते हैं। बात बदलने के लिए विंग लैंजा से कहता है कि पहले तुम्हें क्या हो गया था? जब से तुम युनमेंग में आए हो खोए खोए रहने लगे हो। तब लैंजा बोलता है, क्या विंग हमेशा ही सबसे ऐसे ही फ्लर्ट करता है? ये सुनकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसका मतलब लैंजा तुम जेलेसी फील कर रहे थे, तभी तुम उन लड़कियों को घूर रहे थे और मुझे भी गुस्से से देख रहे थे। लैंजा बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं होना चाहिए। विंग टीजिंग वॉइस में पूछता है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई? तो लैंजा गुस्से में उसे रिडिकुलस बोलकर जाने लगता है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। वह कहता है, लैंजा मैं मजाक कर रहा था। लैंजा विंग को देखकर बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही किसी से फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। विंग मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तभी यानली उन दोनों का डिनर लेकर वहां आती है और दोनों को सर्व करती है। कमल की जड़ों के सूप को देखकर विंग के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वह चहकते हुए कहता है, अरे वाह शीजे, मेरा पसंदीदा सूप। आपको पता है मैंने इसे कितना मिस किया। ये सूप सिर्फ मेरी शीजे ही बना सकती है। थैंक यू। यानली विंग की मासूमियत देखकर मुस्कुराने लगती है और विंग से कहती है, जितना मन हो खा लो, मैंने बहुत सारा बनाया है। विंग खुश होकर सूप पीने लगता है, फिर कहता है, पता है शीजे, क्लाउड रिसेसेज का उबाऊ
वह बेस्वाद खाना खाते खाते मेरी हालत ही खराब हो गई थी। अगर कुछ दिन और मैं वहाँ रहता तो शायद गायब ही हो जाता। और हंसने लगता है। यानली भी मुस्कुराती है, लेकिन लेंजा के फेस पर उदासी देखकर विंग को चुप कराती है और कहती है, एशियान ऐसे नहीं बोलते, मास्टर लैन को बुरा लगेगा। ये सुनकर विंग को गिल्टी फील होता है। फिर लेंजान से माफ़ी मांगता है। लेंजा सिर्फ सिर हिलाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ का माहौल गंभीर हो जाता है। माहौल को हल्का करने के लिए विंग यानली से पूछता है कि शीजे जियांग चैंग कहाँ है। तो यानली कहती है कि वे नाइट हंट पर गया हुआ है, 2 दिनों में वापस आ जाएगा। विंग नोट करता है। डिनर हो जाने के बाद यानली बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है। विंग लेंजा को दिखाने के लिए लोटस पेयर घुमाने लगता है। लेंजा को चुप देखकर विंग बोलता है कि लेंजा क्या हुआ, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तो लेंजा मना करता है। विंग फिर कहता है, लेंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो लेंजा कहता है कि विंग मुझे पता है, मैं नाराज नहीं हूँ। विंग बोलता है, तो फिर तुम इतने खामोश क्यों हो? मुझे पता है तुम कम ही बोलते हो, लेकिन इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं है। तब लेंजा बोलता है कि मैं तुम पर हुए हमले के बारे में सोच रहा हूँ। कहीं तुम्हारे फैसले का तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है? फैसले की बात सुनकर विंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे ऐसे देखकर लेंजा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस हमले का पता लगा लेंगे। विंग कहता है, चलो तुम्हारे सोने का समय हो गया है, सुबह मिलते हैं। कल हुआसांग भी यहाँ पहुँच जाएगा। लेंजा नोट करके विंग को गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है। विंग कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है और सोच रहा होता है, लेंजा को अगर पता चल गया तो क्या होगा। फिर वह भी वहाँ से अपने रूम में आ जाता है और वह बुक निकाल लेता है जिसे वह लेंजा से छुपा रहा था, और कहता है कि काश इससे मुझे कुछ मदद मिल जाए, और वह बुक पढ़ने लगता है। अगली सुबह लेंजा गुसू नियमानुसार 5 बजे उठ जाता है और दैनिक रूटीन से निवृत्त होकर रूम से बाहर निकल जाता है। वह गार्डन में जाता है जहाँ जियांग यानली फूल तोड़ रही थी। मास्टर लैन को देखकर वह उन्हें ग्रीट करती है। लेंजा भी उन्हें सम्मान देता है। फिर यानली बोलती है कि एशियान तो अभी भी सो रहा है। लेंजा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं जानता हूँ विंग को जल्दी उठने की आदत नहीं है। वे दोनों थोड़ी देर वहीं खड़े होकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में लेंजान यानली से विंग के फैसले के बारे में पूछता है, लेकिन जियांग यानली बात बदल देती है और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, और अगर ये बात एशियन खुद आपको बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों बात करते करते लोटस को पहुंच जाते हैं तो लेंजा उनसे सूप के बारे में पूछता है। यानली उसे बताती है कि बचपन से ही एशियन को ये सूप पसंद है, इससे उसका ख़राब मूड भी अच्छा हो जाता है। तब लेंजा यानली से उसे सूप बनाना सिखाने की बोलता है। पहले तो यानली हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उन्हें सिखाने के लिए राजी हो जाती है। वह उसके लिए आवश्यक इंग्रेडिएंट्स के बारे में लेंजा को बताती है, उसके बनने में लगने वाले समय के बारे में बात करती है। तभी वहाँ विंग आता है। विंग को देखकर यानली और लेंजा दोनों चुप हो जाते हैं। विंग दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। उसके बाद सब एक साथ नाश्ता करने जाते हैं। विंग लेंजा को लेकर युनमेंग के बाज़ारों में चला जाता है। वहाँ हर एक शॉपकीपर से बात करते हुए वह उनसे उनके हालचाल पूछता है। फिर कुछ लड़कियों से फ्लर्ट करता है, जिसे देखकर हमारा वांगजी विनेगर पीने लगता है। दोस्तों, चाइनीज़ भाषा में विनेगर पीने का मतलब होता है किसी से जेलसी फील करना या जलन होना। यार, आग वाली जलन नहीं, वो दिल वाली जलन। जब कोई हमारे किसी खास से उस तरीके से बात करता है जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, तो जलन होती है ना एक, वो आप सब समझदार है, लेकिन थोड़ा मजाक चलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वह युनमेंग की कुछ खास खाने की चीज़ें वांगजी को टेस्ट करवाता है और अपने बचपन के कुछ किस्से भी वांगजी को सुनाता है। लड़कियों के बीच हमारा विंग बहुत पॉपुलर होता है, इसलिए एक भी जगह ऐसी नहीं रहती जहाँ लड़कियाँ उसे नहीं मिलती और उससे फ्लर्ट नहीं करती। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी भीड़ से आवाज़ आती है,
भाई वी। विंग मुड़कर देखता है, हुआसांग उसे पुकारते हुए उसी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। वह विंग को गले लगा लेता है और दोनों उछल उछल कर चिल्लाते हैं। ये दृश्य देखकर लेंजा, जो अभी तक लड़कियों को देखकर जलन से आग बबूला हो रहा था, अब तो जल भुनकर राख हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अब हुआसांग के आने से वांगजी को कितना विनेगर पीना पड़ेगा और वह कब तक इसे सह पाएगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लव विंग एंड लेंजन, बाय बाय।